क्यों साहब, क्या टीवी क्लियर करवाना? जी हाँ, लेकिन कुछ और सामान है जो पहले निकलवाना है, खास तौर से ये। लाइए, ये बिल मुझे दीजिए। ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। जी थैंक यू। वैसे आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करता, लेकिन एक तरह से यहीं काम करता हूँ। मैं क्लियरिंग एजेंट हूँ। क्लियरिंग एजेंट? हाँ, वो बाहर से बहुत सामान आता है ना, और अफसर भी कम है, इसलिए वक्त तो लगता ही है। मैं यहाँ के सारे दाव पे जानता हूँ। आपका काम तो मिनटों में करवा दूंगा मैं। वैसे मेरी फीस 200 रुपया है, लेकिन आप बुजुर्गों से क्या ज्यादा लेना। आप 100 रुपया दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो 75 दे दूं? अच्छा, तो जाओ भरो, खड़े रहो उस लाइन में। नेक्स्ट। इफ यू डोंट माइंड जरा जल्दी कर दीजिए, बहुत देर से लाइन में खड़े हैं। मैं भी तो सुबह से काम कर रहा हूँ, कोई फालतू नहीं बैठा हूँ। इंडियन एम्बेसी का लेटर कहाँ है? वो तो नहीं है। जब आ जाए तब आ जाना। चलो। मगर मेरी बात तो सुनिए। मगर कुछ नहीं, पूरे कागजात साथ लेकर आइए, तब मिलेगा टीवी। मुझे टीवी नहीं चाहिए, ये चाहिए ये। चलिए मिस्टर, लाइन से हटिए। मेरी बात तो सुनिए आप। बात आप इसी को जाके बोलो, मेरा टाइम बेकार मत खराब करो। जाकर मिलता हूँ अभी। हो गया काम। 3 घंटे लाइन में खड़े रहे, क्या मिला? सिर्फ ना 75 रुपए में आपका काम कर देता। हाँ, आप जाओ, एसी के पास 3 दिन चक्कर लगाओ। It is necessary. Tell them to follow it. Yes. मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको अंदर आने किसने दिया? जाइए बाहर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलिए। मैं आपसे मिलने आया हूँ। आपको ये बताने कि आपके आदमियों को बात करने की तमीज नहीं है। जानवर समझते हैं सबको वो। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई इस तरह से। देखिए मिस्टर, यहाँ सभी को अपना टीवी लेने नहीं आया हूँ। मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? आपके पास इतनी फुर्सत तो होगी कि मुझे मेरे बेटे की अस्थियां दिलवा दीजिए। I'll talk to you later. All. लाइए पेपर्स मुझे दीजिए। अब बैठिए। आप भी बैठिए। डेविड साहब, बाद में। आप यहाँ साइन कर दीजिए। I'm sorry, हमारी वजह से आपको काफी तकलीफ हुई। हम लोग दरअसल काफी प्रेशर में काम करते हैं, इसलिए कभी कभी रूड हो जाते हैं। बाकी सामान रेफ्रिजरेटर, वीसीआर और टीवी एम्बेसी का लेटर मिलते ही क्लियर करवा देंगे। नहीं, उसकी जल्दी नहीं है। माफ करना बेटे, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। दरअसल विशु, चूक कहीं हम ही से हो गई है। शायद हमें ठीक शिक्षा नहीं दे पाए। थैंक यू। आइए। थैंक यू मिस्टर शिंदे। आई एम सॉरी वंस अगेन। विश्वनाथ, क्या कहूंगा इसकी मां से मैं? नमस्ते। नमस्ते। बैठी बैठी। कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? चित्रे साहब, मेरा नाम बीवी प्रधान है। हाँ हाँ। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। अच्छा,
ये मेरी पेइंग गेस्ट है सुजाता। हाँ, बात यह है चित्र साहब कि आपका बेटा विलास और सुजाता एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। विलास, विलास, विलास। जी बाबा। तुम जानते हो इसे? जी। कौन है? सुजाता। तुम्हारी क्या लगती है? जी वो ये कहती हैं कि इसके पेट में जो बच्चा है तुम्हारा है। क्या सच है विलास? विलास, विलास? ए छोकरे, चुप! चल बे। चित्र साहब, विलास ने शायद घबराहट में ना कर दी है। मेरे को सिखाता है क्या? मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है। तो 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 क्या? मेरा बेटा है, ऐसी 50 औरतों के साथ सोएगा। सबके बच्चे मैं संभालू क्या? इस किस्म की औरत तो साथ सोने के लिए है। चित्र साहब, आप अपनी होने वाली बहू के लिए ये? ए हेडमास्टर, नाटक मत कर। और सुन, तुम्हारे जैसों के लिए सरकार ने हर गली नुक्कड़ पर पेट गिराने के अस्पताल खोले हैं। ले जा, गिरा इसको। सुनो हेडमास्टर, अब ये तुम्हारे यहां और नहीं रहेगी, समझे? चलो 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 जी, क्या देख रहे? चलो चलो, दोबारा यहाँ नजर आई तो टांग तोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देवान, ख्याल रखना। हाँ, चल चल। कौन है? क्या है? साहब ने आपको देने के लिए कहा है। साहब कहाँ है? नीचे। बाबा, ये पैसे किस लिए? देने तो ये मुझे खुद चाहिए, लेकिन जानता हूं मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। क्या? सुजाता अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है, और मुझे भी तो पोता चाहिए। लेकिन इस चुनाव की वजह से बौखला गया हूं। सारा गुस्सा तुम पर निकालता हूं। आओ बेटे, बैठो, आओ। क्या है, इस बार चुनाव में बहुत घपले हो रहे हैं। कोई ऐसी वैसी बात विरोधी दल के हाथ में लग जाए, मेरा तो करियर चौपट हो जाएगा। सुनते हो ना? जाओ, सुजाता को ये पैसे दे दो और कुछ दिनों के लिए तुम दोनों बाहर चले जाओ, समझे? और इलेक्शन के बाद मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। बाबा, जाओ बेटे, जाओ। हाँ सुजाता, बाबा मान गए। सच? हाँ, उन्होंने खुद ही मुझे रुपए दिए हैं तुम्हें देने के लिए। मैंने दिनेश से बात भी कर ली है, वो मैं पूना टैक्सी स्टैंड पे मिलेगा। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं टैक्सी ले आता हूँ दादर से, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। टैक्सी!
मिस्टर बीबी प्रधान जी। आपको हिरासत में लिया जाता है। क्या क्या किया मैंने? देखिए मुरे साहब, हाँ, नंबर तो वही है। मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? सपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक के तहत इस लड़की को नारी निकेतन रिमांड होम भेजा जाएगा और आपको नाजायज धंधा करवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अबेटिंग एंड एडिंग प्रोस्टिट्यूशन। What nonsense! ये भी कोई चाल है? तुम किसी भी हालत में सुजाता को अपने से दूर नहीं होने देना, समझे? इंस्पेक्टर, आपसे भूल हुई है। ये घर मेरे नाम है। अगर कोई जुर्म किया है तो मैंने किया है। पार्वती, हिरासत में लेना होगा तो मुझे लेना पड़ेगा। पार्वती, मेरे पति का इसमें कोई दोष नहीं है। ये क्या कोई बस, मेरे साथ चलो। एक मिनट। काय? इंस्पेक्टर, आपने उसे धक्का कैसे मारा? ये मेरे निकाल साथ कर! मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं आपके साथ जाऊंगा। पीछे जाओ ये ना। तो पब्लिक एरिया नहीं है, अपने आप आइए। सर, आप इनको अकेले नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। मेरी फिक्र नहीं करो, सुजाता के पीछे जाओ। बात क्या है? हेलो, सुजाता का? कुछ नहीं होगा। सुजाता का अंकल? जहाँ तुमने और तुम्हारे बाप ने उसे भिजवाया है, विलास, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। कायरता की भी हद होती है। बैक से! सुनो डॉक्टर, सुजाता पहुंच गई उस जगह जहाँ फैसला हुआ था। हाँ, नारी निकेतन, और वो भी अकेली। कम से कम 24 घंटे रहेगी वहाँ। तुम कब जा रहे हो चेकअप के लिए? कल मैजिस्ट्रेट के पास तो बच्चे समेत नहीं जाएगी। अरे शाम को नहीं, अभी आधे घंटे में जाओ। मैं जल्दी छुटकारा चाहता हूँ इस मुसीबत से। कोई छुटकारा नहीं मिलेगा तुझे इससे। पकड़ो उसे! अड्रेस! कोई आगे वाले का चीर के रख दूंगा। विलास बेटे, लानत तेरे ऐसे बाप पे कभी नहीं होगा यार। अरे जाने दो इसे। क्या ऑफिस का भाई साहब? हेलो हेलो, मुझे कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करनी है। बीवी प्रधान, अंकल, जिन्हें अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, हेलो हेलो। अंकल, 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 डॉक्टर भट्ट, वो डॉक्टर भट्ट, वो यहाँ का इंचार्ज है। कौन? डॉक्टर भट्ट, वो सुजाता और बच्चे को बहुत खतरा है, वो कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए अंकल, प्लीज। सुनिए, आप अंदर आए कैसे? गार्ड, गार्ड, सुनिए, पता नहीं आपको ये सेशन चल रहा आई है। डोंट केयर। आप अरेस्ट भी हो सकते आई नो। हैं। आपने परमिशन लिया है? चल रहा है। आपका अपॉइंटमेंट है? कहाँ जा रहे हैं? मिनिस्टर साहब से मिलना है। आप यहाँ तक आए कैसे? क्या आपने अपॉइंटमेंट अरे लिया है? तो ऐसे नहीं आता। आगे चलिए, चलिए। मैंने चुना आपको, मैंने। मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। Who is this man? I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू की साथ मैंने भी लाठी खाई है 42 में। ये देखिए, ये और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे। ये है मेरा इनाम। शाबाश। अगर एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ इस तरह पागलों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो लानत है, सब व्यर्थ है। नो
I don't see any hope for this country now. No hope. आप लोग जाइए, सब बाद में करते हैं. Sit down, sir. No, thank you. आज आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, सर. आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शशिकांत हूं, सर. आपके 30 साल के करियर में शायद आपने एक ही स्टूडेंट को पीटा था. मुझे याद आया, सर. जानते हैं आपने मुझे क्यों पीटा था? क्योंकि जब मैंने अपनी फीस के लिए किसी के पैसे चुराए थे और पकड़ा गया था, तब मैंने भी इसी तरह चीख चीख कर कहा था कि सर, इन पैसों के बगैर देयर इज नो होप फॉर मी. और याद है आपने क्या कहा था? ऐसे अल्फाज फिर कभी मत इस्तेमाल करना. Isn't it ironical, सर, कि आज आप वही बात खुद कह रहे हैं? मुझे पता है कि हालात ठीक नहीं है. हमारा सारा सिस्टम सड़ रहा है, गल रहा है. लेकिन फिर भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, सर, कि देयर इज होप. उम्मीद है, सर, है. आप मुझे बताइए बात क्या है. Get me the Nari Niketan remand home, the commissioner of police, and Gajanan Chitre. I'm holding on. आप चलिए, सर. सब ठीक हो जाएगा. आज मेरी देवी शिक्षा सफल होगी, बेटे.